जेई में आने वाले सवाल डिफिकल्ट ही होंगे। हम अपने आप को 50 बार घर से बोल के निकलते हैं जेई में आने वाले सवाल बहुत डिफिकल्ट होंगे। मैं आपको जेई के सेंटर का अद्भुत नजारा बताता हूं। जब जेई का सेंटर पे आप पहुंचोगे जहां पे आपका एग्जाम है, तो आप देखोगे 3-4 तरह के वहां पे जनता होती है। एक जनता ऐसी होती है, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इतना मोटा चश्मा लगा के आएंगे कि आप उनकी आंखें देख के डर जाओगे कि बाप रे, ये बच्चा इतना मोटा चश्मा लगाए, बहुत पढ़ता होगा। हमारी तो आंखें ही अभी तक ठीक है, मतलब हमने कुछ खास पढ़ाई की नहीं है, तो मतलब इसको कैसे डिफीट करें। दूसरे कुछ बच्चों को आप देखोगे कि वो दोस्तों के ग्रुप में होंगे और वो एक दूसरे से है क्या, हाउ आर यू, कैसे हो, अरे ठीक है, तो बढ़िया तैयारी, अरे मस्त है, ये वो इतनी अंग्रेजी झाड़ रहे होंगे और वो लोग इतने कूल यानी रिलैक्स्ड फील कर रहे होंगे कि आप कहोगे यार हमको तो इतना पढ़ के आई, इतनी घबराहट हो रही है, ये तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बचपन से तैयारी कर रहा है, इसको तो जरा भी कोई घबराहट नहीं लग रही है। तीसरी तरफ देखोगे एक बड़ा सा टीका लगाए एक बच्चा खड़ा होगा और उसके चारों तरफ 15-16 फैमिली मेंबर्स होंगे, चाचा चाची, मामा मामी, बड़े भाई, बुआ, ताए जी, मम्मी पापा, दादा दादी, सब उसको छोड़ने आए, सबके पैर एक एक करके छू रहा है, सब कह रहे पूरा पेपर करके आना बेटा, पूरा। अरे दादाजी पूरा ही करूंगा। तुम कहोगे बाप रे, इसके साथ तो परिवार का आशीर्वाद है, इसको हम कैसे बीट करेंगे, तो हमारे तो केवल पिताजी छोड़ने आए, वो भी गुस्से में देख रहे हैं कि अगर एक भी क्वेश्चन हुआ तो गलत हुआ तो टांग तोड़ दूंगा। तो तुम अपने पिताजी को देख रहे हो, उधर अलग नजारा चल रहा है। ऐसे सब माहौल में जब आप अंदर जाओगे तो आपको लगेगा भयंकर डर। आपको लगेगा कि आपसे बहुत लोग हैं जो बहुत आगे हैं, लेकिन एक बार अंदर जाना और पेपर करना स्टार्ट करना, आधे घंटे बाद तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। आधे घंटे तक थोड़ा पेशेंस रखना। हाफ एन आवर के बाद तुम देखोगे कि एक लाइन जो तुम्हारे जहां पे तुम बैठ के कर रहे होगे, मान लीजिए वो कंप्यूटर लैब है, उसमें लगातार कंप्यूटर लगे होंगे, तो आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना, कई बच्चे तो ऐसे सो रहे होंगे, ऐसे लेट गए होंगे, क्योंकि बाहर जाने नहीं देते हैं, पेपर छोड़ के बाहर जाने नहीं देते। यू हैव टू स्पेंड 3 आवर्स और 2.5 आवर इन द एग्जामिनेशन सेंटर। तो कुछ बच्चे तो ऐसे लेट गए होंगे, उनको देख के फिर आपको सुकून आएगा, चलो चलो ये तो लेट गए, मतलब गए। कुछ बच्चे होंगे जो खटखट 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 शुरुआत में कर रहे होंगे, लेकिन अब वो पेन ऐसे साइड में रख के बस ऐसे दीवार देख रहा होगा। कोई बच्चा होगा जो केवल पानी मांग रहा होगा, सर पानी मिल जाएगा क्या, सर टाइम कितना हुआ, सर पानी मिल जाएगा क्या। इन सारे चिरकुटों को देख के तुम समझ जाओगे कि ये गया, ये भी गया, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। हम अभी तक लगे हुए हैं, हमसे अभी भी सॉल्व हो रहा है, हम कुछ करके आए हैं लाइफ। तब जाके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एडवांस में तो और मजा आता है। एडवांस में 2 पारी में होता है। मैंने जब एडवांस दिया था तो 3 सेशन था, 3 सेशन। एक फिजिक्स का 3 आवर्स का पेपर था, फिर केमिस्ट्री का 3 आवर्स का पेपर था, फिर मैथ्स का 3 आवर्स का पेपर था। 3 पेपर्स थे। तो पहली बार जब मैं पहले उसमें गया तो फिजिक्स था। फिजिक्स में जब मैंने करना स्टार्ट किया तो मैं देख रहा था अगल बगल सब बच्चे शुरुआत में धड़-धड़ कर रहे हैं। 15-20 मिनट बाद देखा तो सब अपना पेपर वेपर फोल्ड करके सब ऐसे पैर चढ़ा के बैठे हुए। कोई कह रहा है सर टॉयलेट, कोई कह रहा पानी। अबे इतना सारा पेपर करने को है और इनको टॉयलेट आ रही है, इनको पानी पीना है। टक 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 मैं करे जा रहा हूं, ये लोग बैठे हुए आराम से। जब दूसरे पेपर में आया मैं देने, जब दूसरा पेपर सेम था, सेम हॉल था और सेम सीट पे ही आना था, अलग सीट पे नहीं बैठ सकते। तो मैं जब दूसरी बार आया सेम हॉल सेम सीट पे बैठने, तो देखा 4-5 बच्चे ही नहीं आए। पहला पेपर दे के उनको आइडिया लग गया कि ये उनके बस की बात नहीं है। जब मैंने देखा 40 के क्लासरूम में 5 सीट खाली हैं, ये अभी अभी सुबह आए थे, तो मेरे दिल में थोड़ा सुकून आया कि तो 5 तो गए, 5 तो गए, इनसे तो बेटर ही है। हर रूम में 5-5 गए तो कितने लोगों से आगे निकल गए, बहुत बढ़िया। फिर जब सेकंड पेपर देने के बाद नेक्स्ट डे थर्ड पेपर था, जब मैं थर्ड पेपर आया तो मेरे रूम में केवल 3 बच्चे और थे मेरे अलावा, 3 बच्चे और थे मेरे अलावा, बस। अब आप सोचिए 3 बच्चे थे केवल मेरे अलावा जो पेपर देने आए थे। ऐसा नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो रहा है, जो पेपर, उनको देखते ही मतलब पूरा क्लासरूम खाली है, केवल मैं और वो 3, मैं और मेरी तन्हाई आपस में बातें कर रहे थे कि कितना अच्छा पेपर मेरा कल गया है, मैं आज भी लड़ाई में डटा हुआ। उसको देख के आइडिया लग गया, यार हमने कोई घास नहीं छीली है, हमने मेहनत करी है, आज भी हो रहा था, कल भी हमसे हो रहा है पेपर,
हम कोई लल्लू नहीं है। एक दिन में नहीं, 2 दिन में 3 पेपर। अब आप सोचो, ऐसा देखने के बाद, लेकिन सर आखिरी पेपर आते आते कॉन्फिडेंस आता, यही तो दिक्कत है कि हमारा कॉन्फिडेंस तब आएगा जब पेपर खत्म हो जाएगा। अगर पहले 1 सेकंड के अंदर ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हम लोग कोई झंडू नहीं है, हम लोग मेहनत करके आए हैं 2 साल, तो फिर कभी भी आप छोड़ेंगे नहीं पेपर, कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। समझ गए? बहुत आसान है। और सुनो, जो मेरा रोल नंबर था, उस रोल नंबर के जब मैंने वो देखा ना सिलेक्शन, पहले क्या होता था, सिलेक्शन की लिस्ट आती थी, कंप्यूटर होते नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो जो भी लिस्ट आती थी वो ऐसे पेपर में छपती थी, जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ। जैसे अपने मम्मी पापा से पूछना, बोर्ड के मार्क्स भी ऐसे ही आते थे, बोर्ड का जो एडमिशन वो आता था रिजल्ट, वो न्यूज़पेपर में आता था, तो उसमें रोल नंबर लिखे होते, जो फर्स्ट डिवीजन आए, जो सेकंड डिवीजन आए, वो ऐसे रोल नंबर लिखे रहते थे। तो आपको रोल नंबर अपना चेक करना होता था, तो आप ऐसे लाइन देखोगे, लाइन से जो आसपास वाले रोल नंबर वाले हैं सब उसी लाइन में लिखे रहते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो, वरना बहुत बड़ी लिस्ट में कहां देखोगे। तो मेरा जो रोल नंबर था उसके 100-200 आगे और 100-200 पीछे कोई भी सिमिलर रोल नंबर का बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ था। मतलब मान लीजिए मेरा 5,93,738 था, तो उससे 100-200 रैंक रोल नंबर आगे और 100-200 रोल नंबर पीछे कोई सेलेक्टेड नहीं था। मतलब अगर दिमाग लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कि उस सेंटर में, जिस सेंटर में मैं गया था, केवल मैं ही सिलेक्टेड था। हम किस किस बच्चे से डर रहे हैं, एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ। थोड़ा दिमाग लगाओ, अपना कॉन्फिडेंस कभी लो मत होने दो, मेहनत कर रहे हो खराब नहीं जाएगी।